AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शेर पंजाब शाही इमाम मौलाना सैयद उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब का नांदेड़ दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम से खिताबात करेंगे। इसी तरह आज नांदेड़ शहर के श्री सचखंड गुरुद्वारा हुजूर साहिब नांदेड़ में तशरीफ़ लाए और नांदेड़ के सिख भाइयों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट नांदेड़। सैलाब को लेके और पूरे मुल्क से मुसलमान बड़ी तादाद में आए तो खुशी की बात यह है कि एक तरफ पानी का सैलाब आया तो मुसलमानों की तरफ से खिदमत के लिए बंद बांध दिए गए दरियाओं के आगे। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ट्रेंड है जो सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे देश में चलना चाहिए। जहाँ कहीं भी मुल्क को ज़रूरत हो तो हम सबको चाहिए कि पहली सफ़ में जाके मज़लूमों की ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करते रहें। देखिए, फ़लस्तीन के लिए भारत के मुसलमान तो फ़िलहाल दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि वहाँ जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम सियासी तौर पर एक मजबूत लाएअमल तय करें। हम जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे कोई मुसलमान भाजपा में है या कोई मुसलमान कांग्रेस में है, समाजवादी पार्टी में है या किसी भी बरसर इक़्तिदार पार्टी में है, उसको चाहिए कि अपनी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जाके मिलें और उनको बोलें कि हमारी पार्टी की तरफ से मज़लूम मुसलमानों के हक़ में पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओ, ताकि हमारी हुकूमत जो है UNO में जाके ये कह सकें कि भारत के जो 26 करोड़ मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन काज़ में हमदर्दी रखते हैं, इनके जज्बात उनके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन को लेकर मुसलमान कौन सी पार्टी से जुड़ना चाहिए? देखिए, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले मुसलमानों को सियासी तौर पर बेदार होना बहुत ज़रूरी है। बरादरीवाद से ऊपर उठ के आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ अगर चलेंगे तो अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त अता फरमाए। जिस तरह से मुस्लिम सीटें आना चाहिए उस तरह से आ नहीं पा रही है, क्या कमी कुछ रह जाए? उसकी सबसे बड़ी कमी बरादरीवाद है। आप तो शादी भी बरादरी देख के करते हो, सीटें तो बहुत दूर की बात है। तो पहले अपने अंदर से बरादरीवाद जो ख़त्म कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद नहीं। बरादरियाँ सिर्फ शनाख्त के लिए कि पता लग जाए कौन कहाँ का रहने वाला है। बरादरियाँ फ़िरका परस्ती के लिए नहीं है, बरादरियाँ गुटबंदी के लिए नहीं है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलिए, आपस में भाई बन के रहिए। मुस्लिम घरों पर जो बुलडोज़र की कार्रवाई चली है, इस पर आप सियासी कमज़ोरी है हमारी। अगर हम सियासी तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे तो सारे मसले हल हैं, और जब तक आप सियासी तौर पर कमज़ोर रहेंगे तो कमज़ोर के लिए तो कोई कानून नहीं होता। प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए कि नई सियासी जमात का कायम अमल मिलना चाहिए, क्या करना? देखिए, एक सियासी प्लेटफॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा। जो लोग कहते हैं हमें चुनाव से कुछ लेना देना नहीं, वो खुदकुशी की बात है। जब तक आप विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराएंगे, पार्लियामेंट में अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज कराएंगे, तो आपकी बात कौन सुनेगा? इसलिए सियासी महाज के ऊपर इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, और सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो हिंदू हैं, सिख हैं, दलित हैं, जैनी हैं, बोधी हैं, लाखों करोड़ों की तादाद अच्छे लोगों की है। अगर आप ग्रास रूट पर जाएंगे तो मैं एक बात कहा करता हूँ कि ऑनलाइन तो हालात बहुत ख़राब हैं, ऑनलाइन हालात ख़राब हैं, लेकिन ऑफलाइन तो मुसलमान, हिंदू, सिख तो सब आपस में रह रहे हैं। तो ऑफलाइन हालात को और अच्छा कीजिए ताकि आपकी ऑफलाइन नुमाइंदगी होनी चाहिए इंशाअल्लाह। जब तक वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान नहीं करता तब तक तो हम मुतमिन नहीं हैं। सिर्फ धरने देने से तो मसला हल होने वाला है नहीं। अगर वो चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो एक सीधा रास्ता होगा। तो क्या आप एक ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक सियासी पार्टी आप खुद आगे बढ़कर सियासी पार्टी का क़याम अमल में लाए? देखिए, ऐसा है कि मैं कोई कौम का लीडर नहीं हूँ, तो मैं खित्ते से आता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर एक इलाके में हमारे पास अच्छे आलिम हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छे नौजवान हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, टैलेंट वाले लोग हर जगह मौजूद हैं। तो आप बाहर से किसी का इंतज़ार क्यों करते हैं? अपनों में जो अच्छा है उसको आगे लाइए ताकि वो आपकी नुमाइंदगी करें इंशाअल्लाह। जो मुस्लिम लीडर है वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, तो आपको क्या लगता है? जो लीडर कौम को इज़्ज़त ना दिलवा सके वो लीडर नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने लीडरों के पीछे खड़े हों। अगर कौम भी अपने लीडर का साथ नहीं देगी तो इज़्ज़त कैसे दिलवाएगा भाई? तो जब चुनाव आता है तब तो आप बढ़ जाते हैं अलग अलग जातियों में, हैं? तो फिर आप किस तरह नुमाइंदगी अपनी दे सकते हैं? एक जगह रहिए और दूसरे लोगों को भी अपने साथ लाइए। तो अगर आप मिलजुल कर चलेंगे, भारत की डेमोक्रेसी आपको ये अच्छा मौका ये देती है कि आप एकता के साथ अपनी बात जाके विधानसभा में रख सकते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप विधानसभा जाना चाहते हैं या फिर आप सड़क पे ही सिर्फ बैठ के धरना।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਲਈ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਪੂਰੇ